यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जैसे खत्म हुई थी। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मोस्टर के पैर की ओर देखते हुए कहता है, अरे नहीं, इसके पास तो रीजनरेशन स्किल भी है। अगर हमने इसे रीजनरेशन स्किल का यूज करने दिया फिर तो हमारे पास कोई ट्रम्प कार्ड भी नहीं होगा इसके अगेंस्ट में यूज करने के लिए। हमें इस मोस्टर को अभी इसी वक्त हराना होगा। और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो जो मोस्टर होता है वो उसके अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और फिर क्रोमी की ओर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ देखते हुए अपने पंच से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है। जो क्रोमी होता है वो भी अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है। जो सेली होती है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, क्रोमी जरा बच के। देखते हैं क्रोमी घुटनों पे आ चुका होता है और जिस हाथ से उसने अटैक को ब्लॉक किया होता है वो हाथ पूरी तरह से लाल हो चुका होता है। वो हाँफते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मेरा जो हाथ है वो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। आखिरकार इसने इतनी ज्यादा फोर्स के साथ मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया जबकि ये खुद ही मौत के मुंह में है। तो हम इतने ज्यादा दूर आके इस तरह से हार नहीं सकते और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अभी हार जाते हैं तो जो आउटफील्ड के लोग हैं वो लोग अपना लास्ट होप भी खो देंगे। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगते हैं जहाँ पे उसके पेरेंट्स को मोस्टर्स ने मार दिया होता है। और ये सभी चीजें सोचने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, यहाँ तक कि अगर मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं फिर भी तुमसे फाइट करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे डिजास्टर के लिए ही एक एडवेंचरर बना था। और फिर जो क्रोमी होता है वो उस मोस्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और हम फिर देखते हैं वो जंप करते हुए सीधा उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखने के बाद जो सेली होती है वो क्रोमी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हम उस मोस्टर को देखते हैं जो कि अपने हाथ से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके हाथ पे इतना ज्यादा जोर के मारता है कि वो जो मोस्टर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को लेता है और जंप करते हुए उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो क्रोमी होता है वो अपना पूरा जोर लगा देता है और वो जो मोस्टर होता है वो भी उसको बहुत ही ज्यादा रोकने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को उस मोस्टर के चेस्ट के अंदर घुसा देता है, जिसे देखने के बाद जो सेली होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर जैसे ही वो मोस्टर जमीन पे गिर जाता है जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हांफते हुए कहता है, क्या अभी ये खत्म हुआ, क्या हम जीते या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, डेंजर बॉस को मारने की वजह से आपको 5687 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो लेवल है वो 40 से सीधा 47 हो चुका है। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाता है। वो कहता है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट तो मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। इसका मतलब तो ये है कि फाइनली ये सभी चीजें खत्म हो चुकी है और हम सच में जीत चुके हैं। ये देखने के बाद जो सेली होती है वो कहती है, क्या हमने इसे हरा दिया, क्या हमने होल ऑफ डिजास्टर के डेंजर बॉस को हरा दिया। फिर वो घुटनों पे आ जाती है और बहुत ही ज्यादा फुट फुट के रोते हुए कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये सभी चीजें खत्म हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब ओडफील्ड के सभी लोग डेंजर डिजास्टर से बच चुके हैं। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, अरे सेली तुम इस तरह से रो मत। और ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे जैसे ही रियलाइज हुआ कि हमने डेंजर बॉस को हरा दिया है मेरे जो खुशी के आंसू थे वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खुद से ही निकलने लगे। मैं अगर सच्ची सच्ची बताऊं तो मेरा जो ओरोबस का हराने का ठौर था उसकी वजह से मुझे अंत में सिर्फ मौत ही मिलता है, लेकिन जो कुछ भी चर्च में सभी लोगों के साथ हुआ था उसको सोचने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ पे आ गई। मैं तो ओरोबस को देखने से पहले ही मारी जाती अगर क्रोमी तुम यहाँ पे नहीं होते तो और चर्च में फादर और बच्चों को बहुत ही ज्यादा बुरी चीजें झेलनी पड़ती अगर तुम नहीं होते तो। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, अरे सेली तुम तो सभी मेरी लाइनें बोल रही हो, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो जो ओरोबस है वो मुझे पहले ही मार चुका होता मेरे कुछ करने से पहले ही। मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे साथ हो। ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो रोना बंद कर देती है और ब्लश करते हुए बहुत ही ज्यादा गौर से क्रोमी की ओर देखने लगती है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, द होल ऑफ डिजास्टर की वजह से जो किंगडम है उसने ओडफील्ड को अबेंडन कर दिया था। अब जो डेंजर है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है तो हो सकता है कि जो किंगडम है वो अपने नाइट्स को भेजे ताकि वो यहाँ से इविल ड्रैगन्स को भगा सके। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने चोट को ठीक करने लगता है और फिर हैरानी के साथ कहता है, अरे नहीं, मैं तो अपना एमपी चेक करना भूल ही गया। फिर जैसे ही वो अपने एमपी को चेक करता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा जो एमपी है वो तो खत्म होते जा रहा है। अगर मेरा जो एमपी है वो पूरी तरह से खत्म हो गया तो मेरा जो मोस्टर फॉर्म है वो सेली के सामने आ जाएगा। मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा कम एमपी बचा है, इतना एमपी तो बाहर जाते जाते ही खत्म हो जाएगा। मैं डेंजन के बहुत ही ज्यादा डीप में आ चुका हूँ, मुझे कहीं पे रेस्ट करना होगा ताकि मैं अपने एमपी को रिकवर कर पाऊँ बिना अपने मोस्टर फॉर्म को रिवील किए हुए। और तो और मेरा जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है उसके लिए मुझे बस 3 लेवल और चाहिए। जो मोस्टर्स का एवोल्यूशन है वो उनको उनके आइडल की तरफ लेके जाता है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो डीपेस्ट डिजायर है वो मेरे एवोल्यूशन के बाद पूरा होगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता
होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और प्रे करते हुए कहता है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे और भी ज्यादा ह्यूमन की तरह बना देना। और क्रोमी को इस तरह से देखने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और क्रोमी से कहती है, क्रोमी आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर सेली से कहता है, नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि मेरा जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तुम्हारा भी लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया होगा, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो खुश होते हुए कहती है, मैं जब डिंजन के अंदर आई थी तब मेरा जो लेवल था वो 19 था, लेकिन अब मेरा जो लेवल है वो 28 हो चुका है। मेरा जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने तो गुइडो और फ्रैंक दोनों को ही लेवल्स के मामले में सरपास कर दिया है। मैं फाइट के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने जितना ज्यादा फाइटिंग किया है उस हिसाब से तुम इतना ज्यादा एक्सपी को डिजर्व करती थी। जो सेली होती है वो कहती है, ये सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन भले ही हमने डिंजन बॉस को हरा दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे मॉन्स्टर डिसअपियर हो चुके हैं। हमें अभी भी डिंजन से बाहर सही सलामत निकल के जाना है और फिर उसके बाद हमें कैपिटल के अंदर भी जाना है ताकि हम ये सभी चीजें रिपोर्ट कर सके। उसके बाद वो लोग इविल ड्रैगन को भी यहाँ से निकाल फेंकेंगे। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, छोड़ो जो भी हो, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, शायद से मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। मुझे लगता है कि मेरे पास मस्क्यूरेड स्किल के लिए काफी ज्यादा माना बचा हुआ है। जो क्रोमी होता है वो एक पत्थर पे बैठते हुए सेली से कहता है, इससे पहले कि हम बॉस का मैजिक स्टोन निकाल ले उससे पहले हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो हंसते हुए क्रोमी से कहती है, अच्छा ठीक है हम रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी जो सेली होती है वो किसी चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी की ओर भागते हुए कहती है, क्रोमी जरा देख के। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होते है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए सेली से कहता है, सेली क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। अभी हम देखते हैं एक अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी की ओर आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो सेली होती है वो सही टाइम पे आ जाती है और खुद के ऊपर उस अटैक को ले लेती है। उस अटैक को खाने की वजह से जो सेली होती है वो जमीन के ऊपर गिर जाती है और ये देखने के बाद जो क्रोमी होते है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, सेली। हम देखते हैं ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि इविल ड्रैगन के कैनेला ने किया हुआ होता है। उसके साथ एक बंदा होता है जो कि कहता है, अरे रे वो लड़की तो यूजलेस थी और अब तो तुमने उसे जला भी डाला है। और ये सुनने के बाद जो कैनेला होती है वो कहती है, मैं तो उस बंदे के ऊपर एम कर रही थी लेकिन वो लड़की खुद ही बीच में आ गई। हम देखते हैं क्रोमी को जिसने अपने बाहों में सेली को उठा लिया होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार क्यों तुमने इसके ऊपर अटैक किया, और तो और आखिरकार इतने सारे इविल ड्रैगन के लोग डिंजन के अंदर क्या कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि यार सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले यार सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।